नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में हम तुगलक वंश के विषय में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत का पतन किस प्रकार प्रारंभ हो रहा है इसके विषय में चर्चा की थी। वर्तमान में आज हम फिरोज शाह तुगलक के विषय में पढ़ेंगे, जो कि तुगलक वंश के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के चाचा रज्जब का पुत्र था। रज्जब का विवाह एक राजपूत राजा रड़मल की पुत्री से हुआ था। फिरोज उसी के पुत्र थे, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के जो पिताजी थे यानी कि रज्जब, वो मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा लगते थे और इनका रज्जब का विवाह जो था वो एक राजपूत राजा रड़मल की पुत्री से हुआ था और फिरोज जो थे वो उन्हीं के पुत्र थे। फिरोज शाह तुगलक का जो जन्म है वो 1309 में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपने अनुसार अपनी प्रबुद्ध निरंकुशता के अनुसार शासन करते थे, तो इसके उनके नीतियों से जो अमीर थे, जो सेना थी, जो उलेमा थे, वो सब लोग में एक गहरा असंतोष फैल गया था, क्योंकि वो अपनी नीतियां अपने अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन करते थे। तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, यानी कि उसने उन लोग को सेटिस्फाइड करने का, उनको खुश करने की नीति अपनाई, जिससे कि उसका शासन जो है वो अच्छे से संचालित हो सके। उसने दक्षिण भारत व दक्खन पर फिर से अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि जैसा ही हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था कि मोहम्मद बिन तुगलकी वो अंतिम शासक थे जिन्होंने थोड़े से प्रयत्न किए, थोड़ी नई नई नीतियों को, थोड़े साम्राज्य विस्तार की योजना चलाई। जब फिरोज शाह तुगलक आए तो वो जो नीतियाँ जैसे थी वहीं पर उसको रोक के और अपने अनुसार एक तुष्टीकरण की नीति, मतलब एक आराम से, कोई साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं, कोई युद्ध की नीति नहीं, इनसे इतर हट के वो शांतिपूर्वक नीति अपनाने की कोशिश की। तो इसी कारण उन्होंने दक्षिण भारत व दक्कन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की। उसने हुक्म जारी किया कि जब भी किसी अमीर की मृत्यु हो तो इक्ता सहित उसका स्थान उत्तराधिकार में उसके पुत्र को दे दिया जाए। यानी कि उन्होंने और खुश करने के लिए जो इक़्तादार थे या उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको और खुश किया कि अगर मान लीजिए कोई इक़्तादार है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका उत्तराधिकारी जो उसका पुत्र होगा उसको बना दिया जाए, ना कि उसे इक़्ता छीनी जाए या उसे दूसरे को आवंटित किया जाए। इसके विपरीत उसने ये किया कि जो भी अगर इक़्तादार की मृत्यु हो जाती तो जो भी उसका उत्तराधिकार है उसे वो इक़्ता उस उत्तराधिकार को दे दिया जाए। और इससे अमीर को यातना देने की जो प्रथा थी वो भी समाप्त कर दी, और साथ ही साथ उसने, अमीर लोग इससे तो बहुत प्रसन्न हुए ही, और उसने वंशानुगत के सिद्धांत को फिरोज ने सेना पर लागू कर दिया। वंशानुगत का सिद्धांत जो था कि मतलब सेना में वंशानुगत जो प्रणाली है उसका प्रारंभकर्ता जो था वो फिरोज शाह तुगलक ही था। तो और भी अन्य बहुत सारे उसने कार्य किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को